जैसे ही 7 गॉड फ्लावर खिलती है, अगले ही सेकंड पूरे ग्रासलैंड में इंसानों की तूफान आ जाती है। हर डायरेक्शन से वॉरियर्स तीर की तरह डीप पॉन्ड की तरफ दौड़ पड़ते हैं। श्याओ वुहान के पास खड़ा पतला सा ओल्ड मैन आगे बढ़ता है। उसके हाथ ईगल्स क्लॉ बन जाते हैं। जो वॉरियर सामने आते हैं उनके दिल और लिवर चीर दिए जाते हैं। वही जमीन पर गिरकर मर जाता है। ओल्ड मैन चिल्लाता है, जैंग कैंग सेक्ट आ चुकी है, जो मरना नहीं चाहता भाग जाओ। सीनियर ब्रदर यांग भी मूव करता है। लगता है जैसे वो हवा पर पैर रखकर चल रहा हो। उसकी स्वॉर्ड से कंटिन्यूअस स्वॉर्ड ची निकलती है। वॉरियर्स ऐसे गिर रहे थे जैसे सब्जी काट रहा हो। यांग चिल्लाता है, जो भी 7 गॉड फ्लावर्स के लिए आया वो मरेगा। एक और टेरिफाइंग फिगर, ब्लड रेड क्लोक, हाथों में रेड कॉफिन। वो कॉफिन को घुमाता है और जो भी सामने आता है क्रश्ड हो जाता है। पूरे एरिया में खून, लाशें और चीखें आती हैं। इस पूरे केओस के बीच ये युनफे बिल्कुल शांत खड़ा था। वो स्नीयर करता है, इतना आसान नहीं है। जो पहले पहुंचे उसको फ्लावर नहीं मिलती। उसकी आंखें पॉन्ड पर टिकी जाती हैं। 9th लेवल मॉन्स्टर अब बाहर आने ही वाला था। अचानक, सीनियर सिस्टर वू, मुझे बचा लो। ये आवाज डेंग शियान की थी। एक मिड स्टेज अर्थ रैम वॉरियर उस पर बड़ा स्वॉर्ड चला देता है। स्वॉर्ड लाइट इतनी पावरफुल, डेंग शियान को 2 टुकड़े में काट सकती थी। वू यूचैन दूर थी। टैन मैंग, जी शन और यिनजी सब लेट हो चुके थे। डेंग शियान की आंखों में पूरा डिस्पेयर था। एक जेट ब्लैक डैगर हवा में अपीयर होता है। अगले ही सेकंड वॉरियर का गला कट जाता है। खून फाउंटेन की तरह निकलने लगती है। ये युनफे की आवाज आती है, डरो मत, तुम नहीं मरोगी। वो डेंग शियान की हाथ पकड़कर उसे फाइट जोन से बाहर खींच लाता है। ये युनफे, डेंग शियान को तुरंत रियलाइज होता है वो सेफ है। वो यूचेन और बाकी सब रिलीफ की सांस लेते हैं। वो यूचेन मन से सोचती है, उसने मिड स्टेज अर्थ रैम को इंस्टेंट मार दिया तो क्या वो सच में 7th लेवल डीमन लेपर्ड का किलर था? उसका डाउट हिलने लगता है। ये युनफे डेंग शियान से बोलता है, अब फाइट में मत घुसना, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत डेंजरस है। डेंग शियान तुरंत नॉड करती है, मैं समझ गई। वो शर्मा जाती है। उसका हाथ अभी भी ये युनफे की हाथ की गर्मी याद कर रहा था। अचानक डीप पॉन्ड फट जाता है। एक 10 मीटर बड़ा लंबा डीमन क्रोकोडाइल पानी से बाहर निकलता है। हेड उसका वाटर टैंक जैसा, आंखें लैल्टर्न जैसी, माउथ पूरा खून से भरा हुआ। उसके गर्दन पर एक बहुत बड़ी ना भरने वाली चोट। इंजर्ड 9th लेवल डीमन बीस्ट, एक अर्थरैम मास्टर आगे बढ़ता है। क्रोकोडाइल उसे कमर से काट देता है। अपना पूंछ मोड़ते ही कई वॉरियर्स एक ही स्ट्राइक में उड़ जाते हैं। कोई चिल्लाता है, पहले इस बीस्ट को मारो। सब वॉरियर्स क्रोकोडाइल को घेर लेते हैं। स्वॉर्ड लाइट, पाम स्ट्राइक्स और स्पीयर शैडो से सब एक साथ। ये युनफे की आंखें शार्प हो जाती हैं। अभी वो लिंग फैंग डिवाइन स्टेप यूज करता है। उसकी स्पीड आफ्टर इमेजेस छोड़ती हुई वो फाइट को बाईपास करता सीधा पॉन्ड की तरफ दौड़ता है। वॉरियर्स चिल्लाते हैं, रुको, इस लड़के को मारो। कुछ लोग युनफे की तरफ मुड़ते हैं, कुछ फ्लावर्स की तरफ भागते हैं। एक डीमन क्रोकोडाइल भी फ्लावर्स की तरफ रश करता है। ये युनफे दांत बीचता है, रिस्क लेना पड़ेगा। गॉड ईटिंग नीडल्स एक्टिवेट। एक साथ डजन से ज्यादा नीडल्स, जो भी अर्थ रैम मास्टर सामने था, उनके दिमाग में एक्सप्लोसिव पेन, सब फ्रीज हो जाते हैं। इसी मूवमेंट व्हाइट ब्लैक क्रोकोडाइल की पुरानी चोट पर स्ट्राइक करती है। क्रोकोडाइल रोर करता है और मोमेंटरी स्ट्राइकर करता है। ये युनफे बिना रुके सीधा पॉन्ड के सेंटर में। ये युनफे हाथ बढ़ाता है। 7th गॉड फ्लावर उसके हाथ में होती है। उसकी आंखें फ्लैश करती है। मिशन कंप्लीट। 7 गॉड फ्लावर हाथ में आते ही ये युनफे एक सेकंड भी नहीं रुकता। वो सीधा डीप बॉन्ड क्रॉस कर लेता है और दूसरी साइड के माउंटेन्स में घुस जाता है। लिंग फैंग डिवाइन स्टेप फुल पावर पर एक्टिवेट करता है। उसकी मूवमेंट्स ऐसी लगती हैं जैसे शैडो शिफ्ट हो रहा हो। आफ्टर इमेजेस एक के बाद एक छूटते हैं। स्पीड टेरिफाइंग होती है। ग्रास लाइन में सब वॉरियर्स स्टन रह जाते हैं।
इतने अर्थरेम मास्टर्स लड़ रहे थे और एक बॉडी रिफाइनिंग 6 लेवल का लड़का 7 गॉड फ्लावर्स ले गया। उनका दिमाग एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता। इंजर्ड 9 लेवल डीमन क्रोकोडाइल इस ह्यूमिलेशन को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो अपना सारा गुस्सा इंसान वॉरियर्स पर निकालता है। बूम, मुंह से वाइल्ड बाइट्स, टेल से एरिया स्वीप, सेकेंड्स में कई वॉरियर्स मर जाते हैं। किसी ने चिल्लाया, इस बीस्ट को साथ मिलकर मारो। सारे वॉरियर्स अपनी जान बचाने के लिए फुल पावर से क्रोकोडाइल पर टूट पड़ते हैं। काफी देर के बाद डीमन क्रोकोडाइल सीरियसली इंजर्ड हो जाता है। वो रोर करता है। जिंदा रहने की लास्ट इंस्टिंक्ट में क्रोकोडाइल ने एक ब्लडी पाथ बनाता है और ग्रास लाइन छोड़कर डेंस माउंटेन्स की तरफ भाग जाता है। काफी वॉरियर्स उसे चेस करने लगते हैं। अचानक कॉल आउट होता है। एक पिच ब्लैक ड्रैगन हवा में अचानक अपीयर होता है और सीधा क्रोकोडाइल की गर्दन की पुरानी चोट में घुस जाती है। वो वॉइड ब्लेड होता है। वो वुंड के अंदर वाइडली स्टीर करती है। क्रोकोडाइल तड़पाता है। कुछ ही सांस बाद मूवमेंट रुक जाती है। हेड टिल्ट होता है और वो मर जाता है। यही उन पे सामने आता है। सच ये था, वो कभी दूर गया ही नहीं था। वो इसी मूवमेंट का वेट कर रहा था। 9th लेवल डीमन बीस्ट उसके लिए टू वैल्यूएबल था। वो सीधा कॉर्प्स को स्पेस रिंग में डाल देता है। पीछे से वॉरियर्स चिल्लाते हैं, वही लड़का फिर आ गया। सब गुस्से से ये यूनफे के पीछे भागते हैं, पर ये यूनफे हंस पड़ता है। हा हा हा। उसके पास 7 गॉड फ्लावर और साथ ही साथ 9th लेवल का डीमन क्रोकोडाइल। उसका मूड एकदम एक्सीलेंट था और अगले ही पल वो जंगल में डिसअपीयर हो जाता है। माउंटेन्स के बीच ये यूनफे फुल स्पीड से भागता है। अर्थरेम मास्टर्स भी उसे छोड़ना नहीं चाहते, पर डिस्टेंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये यूनफे उनसे काफी आगे निकल जाता है। लगभग आधा घंटा बाद ये यूनफे रुकता है और सांस लेता है। आखिरकार पीछा छूट गया, पर जैसे ही वो रिलैक्स करता है उसका सिर फटने जैसा दर्द करने लगता है। रीजन सिंपल था, एक साथ डजन से ज्यादा गॉड ईटिंग नीडल्स और डजन अर्थरेम मास्टर पर यूज किया गया सोल पावर का मैसिव ओवर यूज हो गया था। ये यूनफे बिटर स्माइल देता है। आगे से इतना रेकलेस नहीं होना चाहिए, पर फिर उसकी आंखें चमक जाती हैं। अब फाइनली हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक शुरू कर सकता हूँ। ये यूनफे एक स्टीप माउंटेन वॉल पर पहुंचता है। वहां एक छुपी हुई केव, बाहर से थिक वाइन से कवर्ड परफेक्ट हाइडिंग स्पॉट होती है। वो अंदर घुस जाता है। पहले 1 घंटे वो रेस्ट करता है, फिर सोल पावर थोड़ी रिकवर होती है। फिर वो एक बड़ा आयरन कोल्ड्रम निकालता है। उसके साथ बहुत सारी पिल्स, हंड्रेड्स ऑफ बॉटल भरी हुई होती है ब्लड एसेंस से, 100+ डिमोनिक बीस्ट के इनर एलिक्सर से, और फाइनली 9th लेवल डीमन क्रोकोडाइल का कॉर्प्स। ये इनफैक्ट क्रोकोडाइल के इनर एलिक्सर निकालता है। एज एक्सपेक्टेड 9th लेवल बीस्ट का इनर एलिक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होती है। वो पूरा ब्लड एसेंस एक्सट्रैक्ट करता है। क्वांटिटी भी मैसिव, क्वालिटी भी टॉप टियर। सब कुछ कॉल्ड्रम में डाल देता है। ये इनफैक्ट चैंटिंग करता है, ट्रू डीमन इनहेरिटेंस लीड्स मी, और चैंटिंग करने के बाद उसके हाथ लाइटनिंग स्पीड से स्ट्रेन सील्स बनाती हैं। बूम, कॉल्ड्रन में आग भड़क उठती है। अब ये इनफैक्ट कपड़े उतारकर सीधा कॉल्ड्रन में जंप करता है। आग शरीर और सोल को जला रही होती है। ह्यूमन बॉडी के लिए ये पेन अनइमेजिनेबल था। फायर पूरा 1 दिन और 1 रात जलती रहती है। अंदर ये इनफैक्ट एक्सट्रीम टॉर्चर झेलता है। उसकी आवाज गूंजती है, नो पेन नो गेन। आग बुझ जाती है। कोल्ड्रम के अंदर ये इनफैक्ट क्रॉस लेग बैठा होता है, बिल्कुल शांत। फिर आंखें खुलती है, शार्प लाइट फ्लैश। उसके शरीर के हर हिस्सा, मसल, बोन, ब्लड और स्किन आयरन जैसा स्ट्रांग हो चुका था। तभी ये इनफैक्ट एक कैजुअल मूवमेंट डार्क आयरन कॉल्ड्रम शैटर हो जाता है। उसकी स्किन पर जेड लाइक ग्लो, रूबी रेड डिमोनिक लाइट, बॉडी से क्रैकलिंग साउंड जैसे फायर क्रैकर्स। ये इनफैक्ट सेटिस्फाइड स्माइल के साथ बोलता है, हेवनली डीमन ब्लड मेल्टिंग बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक का फर्स्ट लेवल सक्सेसफुली कल्टीवेट हो गया।
उसका पावर जो एस्टिमेट होता है 70,000 to 80,000 kg का पंच स्ट्रेंथ होता है। लेट अर्थ रेम वॉरियर डायरेक्ट पंच लेने का सोच भी नहीं सकते। ये यूनिफाई आके नैरो करता है, बाहर से लोग अभी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। ये परफेक्ट है, मैं भी टेस्ट करना चाहता हूँ। उसकी आंखों में प्योर किलिंग इंटेंट होता है। ये यूनिफाई केव से बाहर निकलता है, कोल्ड वॉइस में बोलता है जो भी मुझे छेड़ेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। वो सीधा हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के सेंट्रल एरिया की तरफ चल पड़ता है, जैसे किसी चीज का डर ही ना हो। और वही फॉरेस्ट के हर कोने में अभी भी डजन्स ऑफ वॉरियर्स उसे ढूंढ रहे थे। सबके दिमाग में एक ही बात, इतने अर्थ रेम मास्टर्स थे और एक बॉडी रिफाइनिंग 6 लेवल का लड़का 7 गॉड फ्लावर ले गया। किसी को भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। अर्थ रेम के एक्सपर्ट्स गुस्से में दांत पीस रहे थे, मिलते ही उस लड़के के टुकड़े कर देंगे। रोलिंग माउंटेन्स के बीच अचानक एक आवाज गूंजती है, मुझे ही ढूंढ रहे हो। 10 से ज्यादा वॉरियर्स पलट कर देखते हैं। सामने एक यंग लड़का, हाथ पीछे बांधे हुए, बिल्कुल शांत एक्सप्रेशन। ये यूनिफाई, एक मिडिल एज अर्थ रेम वॉरियर सबसे पहले रिएक्ट करता है। हा, आखिर मिल ही गया। वो मूवमेंट स्किल एक्टिवेट करता है और सीधा ये यूनिफाई पर झपटता है। 7 गॉड फ्लावर दे दो। उसके क्लॉ अटैक स्पिरिचुअल एनर्जी से भरा हुआ सीधा ये यूनिफाई की चेस्ट की तरफ। ये यूनिफाई हिलता भी नहीं, बस एक नॉर्मल पंच मारता है। मिडिल एज वॉरियर मन में हंसता है एंड जैसा लड़का, पर अगले ही सेकंड उसका हाथ एक्सप्लोड हो जाता है। फिर पूरा आर्म, पूरा चेस्ट और पूरा बॉडी, खून, हड्डी, मांस सब हवा में फैल जाती है। बाकी वॉरियर्स फ्रीज हो जाते हैं। ये कैसे हो सकता है? एक मिड स्टेज अर्थ रेम मास्टर सिर्फ एक पंच में उड़ गया। ये यूनिफाई गरजता है, तुम सब मरोगे। वो आगे बढ़ता है, हर पंच कैनन शेल जैसा हवा पड़ता हुआ, जिस पर भी लगता बॉडी एक्सप्लोड हो जाती। एक सेकेंड स्ट्राइक की भी जरूरत नहीं पड़ती। अर्थ रेम मास्टर हो या कोई और, सब बराबर। कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, पर यह यूनिफाई और तेज एक स्टेप में पकड़ लेता है। एक और बॉडी हवा में फट जाती है। सिर्फ कुछ ही सांसों में हिल पूरा लाशों से भर जाता है। यह यूनिफाई के अलावा कोई जिंदा नहीं। यह यूनिफाई खुद से बोलता है, 70-80 हजार किलो का पंच स्ट्रेंथ अर्थ रेम वॉरियर को इंस्टेंट किल कर सकती है। वो मुस्कुराता है, सिर्फ फिजिकल पावर से लड़ना, ये फीलिंग नेक्स्ट लेवल है। वो दूर युवानवे सिटी की तरफ देखता है। कल 4 ट्राइब्स का ओर ग्रैबिंग कंपटीशन है, वापस चलना चाहिए। रास्ते में यह यूनिफाई और भी वॉरियर्स ग्रुप से टकराता है, पर रिजल्ट सेम होता है, एक पंच और इंस्टेंट मौत। अचानक यह यूनिफाई रुकता है। वो जंगल के कुछ पेड़ों की तरफ देखता है। बाहर आओ, मैं तुम्हें देख चुका हूँ। कुछ पल की खामोशी, फिर 6 ब्लैक रोब्ड फिगर्स अपीयर होते हैं, कोल्ड आइज और किलिंग ऑरा के साथ। एक किलर बोलता है, तुम हमें महसूस कर पाए? ये यूनिफाई कामली पूछता है, किन फैमिली या शी फैमिली? किलर हंसकर कहता है, शी फैमिली। याद रखना, तुम्हें मारने वाले 6 घोस्ट ऑफ यिनफैंग है। ये यूनिफाई स्नीयर करता है, अच्छा। एक किलर हंसता ही होता है। तब वॉइड ब्लेड उसके गले पर, वो माउथ से डार्ट स्पिट करता है। डैगर ब्लॉक हो जाती है, पर यह यूनिफाई पहले ही सामने होता है। बूम, किलर का बॉडी फट जाता है। दूसरा किलर स्वॉर्ड से अटैक करता है। स्वॉर्ड और ये यूनिफाई की फिस्ट टकराती है। अगले ही पल स्वॉर्ड शैटर हो जाता है। फिस्ट बिल्कुल सेव होती है। इम्पॉसिबल। बचे हुए किलर्स चिल्लाते हैं। घोंसली मिस्ट ब्लैक स्मोक फॉरेस्ट में फैल जाता है। घोंसली आवाजें हर डायरेक्शन से। एक किलर टॉन्ट करता है, अब तू मरेगा। ये यूनिफाई शांत बोलता है, बच्चों जैसा ट्रिक है ये। उसकी सोल पावर पूरे एरिया स्कैन कर लेती है। एक स्क्रीम, फिर दूसरी स्क्रीम और फिर तीसरी स्क्रीम। कुछ ही पलों में ब्लैक स्मोक हट जाता है, जंगल शांत हो जाता है। 6 घोस्ट ऑफ यिनफैंग सब मर जाते हैं। ये यूनिफाई हेड शेक करता है, बोलता है, कितना बोरिंग काम है। वो बिना रुके आगे बढ़ता है। जो मुझे मारने आया वो खुद नहीं बच पाया।
ये युनफे हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट से बाहर निकल चुका था। रास्ते में जो भी वॉरियर्स उसके रास्ते रोकता, एक पंच और सीधा मौत, उसके लिए कोई मर्सी नहीं थी। ये युनफे जानता था एनिमी पर दया अपनी मौत को बुलाने जैसा होता है। वॉरियर वर्ल्ड बहुत क्रूएल होती है। सॉफ्ट हार्टेड लोग ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहते, जल्द ही खबर फैल जाती है ये युनफे जिंदा है। 7 गॉड फ्लावर उसके पास है। ग्रुप्स के ग्रुप्स उसके पीछे आने लगते हैं। 7 गॉड फ्लावर का लालच हर किसी को अंधा बना दे रहा था। अचानक ये युनफे सच में तुम हो सामने। सब ज़ेनकैंग सेक्ट के डिसाइपल्स होते हैं। डैंग शियानशियान भाग कर आती है। ये युनफे जल्दी यहाँ से निकलो, सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम बहुत डेंजर में हो। पिछले 2 दिन से वो सिर्फ ये युनफे के बारे में सोच रही थी। ये युनफे का दिल हल्का सा पिघलता है। टेंशन मत लो, मैं ठीक हूँ। टैन मैंग भी बोलता है, ब्रदर ये अर्थ रैम मास्टर्स काफी ज्यादा है, नंबर्स में तुम उनसे लड़ नहीं पाओगे। बाकी सब भी नोट करते हैं। वो यूचैन यू युनफे को कॉम्प्लेक्स नजरों से देखती है। उसके लिए अभी भी ये बात हजम नहीं हो रही थी। इतने एक्सपर्ट के बीच से 7 गॉड फ्लावर एक बॉडी रिफाइनिंग 6th लेवल लड़का ले आया। ये युनफे कामली बोलता है, मैं जा रहा हूँ। युआनवे सिटी में 4 ट्राइब्स का और ग्रॉबिंग मीट स्टार्ट होने वाला था। तब डैंग शियानशियान थोड़ा हेसिटेट करती है। ये युनफे, क्या हम फिर मिलेंगे? ये युनफे रुक कर बोलता है, अगर किस्मत हुई तो जरूर मिलेंगे। डैंग शियानशियान ईगरली पूछती है, तुम कहाँ से हो? वो बोलता है, युआनवे सिटी के ये फैमिली से। ये युनफे को अब छुपने की जरूरत नहीं थी। जैसे ही ये युनफे आगे बढ़ता, एक ठंडी आवाज आती है, इतनी आसानी से जाने देंगे? सीनियर ब्रदर यांग 6-7 ज़ेनकैंग सेक्ट डिसाइपल के साथ सामने आ खड़ा होता है। डैंग शियानशियान का चेहरा सफेद पड़ जाता है। सीनियर ब्रदर यांग वो लेट स्टेज अर्थ रैम एक्सपर्ट है। सीनियर ब्रदर यांग युनफे को घेर लेता है। सू यिंगजी गंदी स्माइल के साथ बोलता है, ट्रैश, अब भागने का टाइम गया। तुरंत घुटने पर बैठो और 7 गॉड फ्लावर्स हैंड ओवर करो। डैंग शियानशियान आगे आकर ये युनफे के सामने खड़ी हो जाती है। सीनियर ब्रदर यांग, प्लीज ये युनफे को मत मारो। सू यिंगजी हंस पड़ता है। शियानशियान, क्या तुम इस कचरे से प्यार कर बैठी? सीनियर ब्रदर यांग ठंडे टोन में बोलता है, हट जाओ, आज ये ट्रैश मरेगा। वू यूचैन फाइनली बोलती है, ये युनफे जिद मत करो। 7 गॉड फ्लावर्स तुम्हारे लिए ब्लेसिंग नहीं बल्कि डिजास्टर है। अगर तुम इतने स्ट्रांग होते कि इस फ्लावर के साथ यहाँ से निकल पाते तो मैं कभी तुम्हारे सरेंडर करने को ना कहता, पर तुम सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग 6 लेवल हो। ये युनफे डैंग शियानशियान को देखता है। तुम भी चाहते हो कि मैं फ्लावर दे दूं? डैंग शियानशियान कंफ्यूज हो जाता है। मैं सिर्फ चाहता हूँ तुम जिंदा रहो। ये युनफे नॉड करता है, ठीक है। सू यिंगजी चिल्लाती है, अब भी एक्टिंग कर रहा है। एक ब्लैक ड्रैगन हवा में फ्लैश होती है। नेक्स्ट मूवमेंट सू यिंगजी का गला छिड़ जाता है। सू यिंगजी के गले में छेद हो जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ शॉक और रिग्रेट रहता है और अगले ही पल वो मर जाता है। पूरे ग्रुप का कंप्लीट साइलेंस छा जाती है और तेरम अर्ली स्टेज एक्सपर्ट एक शॉट में मर गया। ये युनफे वू यूचैन की तरफ देखता है और कामली बोलता है, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ क्या मेरे पास स्ट्रेंथ है कि नहीं। उसकी आंखों में सिर्फ कॉन्फिडेंस और किलिंग इंटेंट। जैसे ही वो यूचैन की बात खत्म होती है, ये युनफे का बॉडी डैंग शियानशियान के पास से ब्लिंक करता हुआ सीधा सीनियर ब्रदर यांग के सामने आ जाता है। कोल्ड सीनियर के साथ वो बोलता है, तुम कौन होते हो मुझे ऑर्डर करने वाले? 7 गॉड फ्लावर मांगने की तुम्हारी औकात है क्या? और अगले ही सेकंड बूम, ये युनफे सीधा पंच मार देता है। सीनियर ब्रदर यांग शॉक और रेज में चिल्लाता है, ट्रैश, तुम मौत ढूंढ रहे हो क्या? उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि ये युनफे इतना तेज मूव करेगा, पर वो लेट स्टेज अर्थ रैम का एक्सपर्ट था और ज़ेनकैंग सेक्ट का जीनियस। उसकी कमर पर लटकी स्वॉर्ड खुद ब खुद हवा में उछल जाती है। स्वॉर्ड से इनविजिबल शार्प एनर्जी वेव्स निकलती है। पास के पेड़, घास और पत्थर सब क्रश होने लगते हैं।
जैंग कैंग सेक्ट के डिसाइपल चिल्लाते हैं, स्वॉर्ड इंटेंट। सीनियर ब्रदर यांग ने ट्रू स्वॉर्ड इंटेंट ग्रास्प कर लिया है। सीनियर ब्रदर यांग एरोगेंट स्माइल के साथ स्वॉर्ड को पकड़ता है। लाइटनिंग जैसी स्पीड से स्वॉर्ड लाइट यूनिफाई की तरफ काट कर आती है। डैंग शियानशियान चीख पड़ती है, नो ब्रदर यूनिफाई भागो। वो यूचैन भी चिल्लाती है, सीनियर ब्रदर यांग तलवार में दया रखिए। पर ये यूनिफाई ना डॉज करता है ना ब्लॉक, वो सीधा पंच आगे बढ़ाता है। बूम, ये यूनिफाई का पंच सीधा स्वॉर्ड लाइट से टकराता है। वो टेरिफाइंग स्वॉर्ड लाइट पल भर में चैटर हो जाती है। सीनियर ब्रदर यांग की आंखें फट जाती है। इम्पॉसिबल। सीनियर ब्रदर यांग पैनिक में पीछे हटता है। उसी वक्त एक पिच ब्लैक डैगर उसके पीछे से बिजली की तरह आती है। वॉइड ब्लेड। अब वो फ्रंट और बैक दोनों तरफ से अटैक में था। मजबूरी में सीनियर ब्रदर यांग भी पंच मार देता है। बूम, सीनियर ब्रदर यांग का पंच ये यूनिफाई के पंच से टकराता है। अगले ही पल पूरा आर्म फट जाता है, खून का फॉग बन जाता है। सीनियर ब्रदर यांग को चीखने का भी मौका नहीं मिलता। ये यूनिफाई का पंच रुकता नहीं। सीनियर ब्रदर यांग का पूरा बॉडी हवा में एक्सप्लोड हो जाता है। हड्डी और मांस हर तरफ बिखर जाता है। लेट स्टेज अर्थ रैम मास्टर मर जाता है सिर्फ 2 ही मूव में। पूरा एरिया बिल्कुल शांत हो जाता है। जैंग कैंग सेक्ट के डिसाइपल्स सांस लेना भूल जाते हैं। बॉडी रिफाइनिंग से लेकर अर्थ रैम तक सब फ्रीज हो जाते हैं। ये यूनिफाई खुद से बोलता है, सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ से लड़ना सच में मजेदार है। ये यूनिफाई वो यूचैन को देखता है और पूछता है, अब बताओ क्या मुझे 7 गॉड फ्लावर के साथ जिंदा जाने का स्ट्रेंथ है? वो यूचैन कुछ सेकंड्स चुप रहती है। सच उसके सामने था। ये यूनिफाई बाकी जैंग कैंग सेक्ट के डिसाइपल्स की तरफ देखता है, और तुम मुझसे 7 गॉड फ्लावर छीनोगे? उनका जवाब सिंपल होता है, भागो। सब जान बचाकर भाग जाते हैं। ये यूनिफाई सिर्फ एक लाइन बोलता है, फिर मिलेंगे, और हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट छोड़कर युआनवे सिटी की तरफ निकल जाता है। उसके मन में सिर्फ एक बात होती है, 4 ट्राइब और कंपटीशन। पीछे वो यूचैन यूनिफाई के पीछे देखती रहती है। बिटर स्माइल के साथ सोचती है, मैं हमेशा उसे अंडर एस्टिमेट करती रही, जबकि उसके लिए सीनियर ब्रदर यांग कुछ भी नहीं था। अब वो समझ चुकी थी 7th लेवल डीमन बीस्ट, 7 गॉड फ्लावर ये सब कोइंसिडेंस नहीं था। ये यूनिफाई के पास रियल स्ट्रेंथ थी। ये यूनिफाई फॉरेस्ट से निकलकर हेवनली बीस्ट टाउन पहुंचता है। रास्ते में जो भी वॉरियर फ्लावर के लिए अटैक करते डायरेक्ट मर जाते, कोई मर्सी नहीं दिखाता। वो टाउन से निकलते ही शाओ वुएन, प्राइम मिनिस्टर शाओ का 3rd सन, गोल्डन रोब में अपने लोगों के साथ निकलता है। गुस्से से बोलता है, ये लड़का भाग नहीं सकता, उसका पीछा करो। युआनवे सिटी किन फैमिली के अंदर एक लाउड आवाज गूंजती है। मास्टर किन एन ने सेक्यूलेशन छोड़ दी है। पूरा किन मैंशन एकदम लाइवली हो जाता है। सीक्रेट रूम का दरवाजा खुलता है। पर्पल रोब यूथ, काम फेस, वर्ड डोमिनेटिंग ऑरा किन आन, किन फैमिली हेड किन शियोंग एक्साइटेड होकर पूछता है, इनर तुम्हारी कल्टीवेशन? किन आन कामनी जवाब देता है, अर्थ रेल्म मिडिल स्टेज। पूरा किन फैमिली शॉक में, क्या डायरेक्ट मिडिल स्टेज? किन शियोंग का चेहरा लाल हो जाता है। शुआनवन पिल ने कमाल कर दिया। सब एक ही बात बोलते हैं, हेवनली स्पिरिट बॉडी, मॉन्स्टरस टैलेंट। किन फैमिली का फ्यूचर अब गारंटीड ब्राइट लग रहा है। किन आन के आने के साथ ये फैमिली वर्सेस किन फैमिली, 4 ट्राइब और कंपटीशन सब और ज्यादा डेंजरस हो चुका था।